व्रज द्वार, गेटवे टू व्रज विथिन। आज से कई शताब्दी वर्ष पूर्व दक्षिण के तैलंग ब्राह्मण यज्ञ नारायण भट्ट नाम के ब्राह्मण की अध्यक्षता में सोमयज्ञ कर रहे थे। यज्ञ नारायण भट्ट अपनी अर्धांगिनी के साथ यह यज्ञ कर रहे थे। तब कुछ ऐसी दैवी घटना घटी जिसने भारतवर्ष के भविष्य को दिशा दी। ओ यज्ञ नारायण भट्ट, आपके 100वें सोम यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं आपके वंश में अवतार लूंगा। यज्ञ नारायण भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद यही यज्ञ वेदी से एक सुंदर मदन मोहन जी का स्वरूप यज्ञ वेदी में से प्रकट हुआ, जिनकी सेवा यज्ञ नारायण भट्ट और उनके वंशज ने की। फिर वंश परंपरागत वह सेवा श्री महाप्रभु जी, फिर उनके द्वितीय लाल श्री गुसाई जी ने मदन मोहन जी की सेवा की। फिर गुसाई जी ने वह सेवा अपने सातवें लाल श्री घनश्याम जी को पधराई। तब से यह मदन मोहन जी स्वरूप सप्तम गृह निधि के रूप में कांवन में विराज कर अपने दैवी जीवों पर कृपा कर रहे हैं। भगवान की कृपा जानकर यज्ञ नारायण भट्ट और उनके वंशज ने परंपरा को आगे बढ़ाया। पीढ़ी दर पीढ़ी सोमयज्ञ की परंपरा श्री लक्ष्मण भट्ट जी तक पहुंची। उन्होंने सोमयज्ञ की पूर्णाहुति की। सोम यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। अब ऐसी प्रेरणा हो रही है मानो हमें तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं। फिर लक्ष्मण भट्ट जी समग्र ग्रामवासी सहित तीर्थ यात्रा में पधारे। तीर्थ यात्रा करते करते सब चंपा के वृक्षों से आच्छादित वन चंपारण में पहुंचे। तब तक लक्ष्मण भट्ट जी की अर्धांगिनी श्री लम्मा गारू को गर्भ धारण हो चुका था। सुनिए जी, अब दर्द बढ़ता जा रहा है, अब सहन नहीं हो रहा। अब समय हो चुका है, तुम हिम्मत रखो। विधि की ऐसी विडंबना थी कि बालक जन्म से मृत जन्म हुआ। दोनों दुख से विह्वल थे। लम्मा गारू शोकाग्रस्त थीं। हमारा बालक जन्म से ही ये क्या हो गया? प्रभु की इच्छा कुछ और होगी, तुम धैर्य रखो। रात्रि का समय है, यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। समय की आवश्यकता के कारण वे बालक को वहीं छोड़ वन में आगे बढ़े। रात्रि अधिक हो चुकी है और ये स्थान उचित है, हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। उठो। हैं लक्ष्मण भट्ट जी, हमने आपके पुत्र के रूप में अवतार ले लिया है। आप पुनः वही स्थान पर जाएं। प्रभु की लीला अपरंपार है। उठो इलम्मा, हमने बालक को वहीं छोड़कर गलती की, हमें पुनः वहीं जाना होगा। प्रभु ने अवतार ले लिया है। चलो चलो जल्दी। सब लोग उसी दिशा की ओर आगे बढ़े जहां बालक को रखा था। ये आग कैसी? जल्दी चलो। भगवान के ये दिव्य अवतार के दर्शन करने स्वर्ग से समग्र देवतागण भी वहां आ पहुंचे। श्रीवल्लभ अवतार
भविष्य की धरोहर भी इस दृश्य को उत्सुकतावश देख रही थी। महाप्रभु जी के भविष्य के प्रथम एवं अनन्य सेवक श्री दामोदर दास हरसानी जी भी बालक रूप में अपने गौलोक की स्वामी निजी के दर्शन कर रहे थे। सब लोग यह अनूठे दिव्य दृश्य को मुग्ध होकर देख रहे थे। माता पिता प्रभु की यह लीला देखकर अत्यंत भावुक हुए। यह दृश्य को देखकर श्री लक्ष्मण भट्ट जी और सभी को मानो वही नित्य लीला के नंदोत्सव के दर्शन हुए, जहां सभी व्रजवासी आए हैं और श्री कृष्ण रूप समान श्री वल्लभ पालने में शोभायमान है। हमारा प्रिय, प्रभु के प्रिय, हमारा वल्लभ। जय हो जय हो। चंपारण में भगवान के मुखावतार श्री वल्लभ ने भूतल पर प्रादुर्भाव किया और दूसरी ओर मथुरा के गोवर्धन विस्तार में भी आज ही के दिन कुछ अनूठा घटित हुआ। पर्वत के देवता जिन्होंने ऊर्ध्वभुजा के दर्शन देकर पिछले 69 वर्षों से भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं, वही कुछ दिव्य घटना घटित हुई जिसे देखने सभी व्रजवासी वहां एकत्रित हुए। वही उनके पर्वत के देवता हमारे श्रीनाथ जी सर्वप्रथम बार अपने मुखारविंद के दर्शन सभी व्रजवासी को दिए और अपनी नटखट लीला को 2 गुना बढ़ा दिया। फिर भगवान की लीला के उत्सुक माधवानंद यति जी और मुकुंद दास सन्यासी भगवद आज्ञा से चंपारण के चौड़ा नगर में आए। महापुरुष के अवतार के दिव्य संकेत मिलने पर दोनों श्री लक्ष्मण भट्ट जी के वहां आए, श्री वल्लभ के दर्शन किए। तब हमारे वल्लभ राय 6 दिन के हुए थे। तब वहां के राजा ने भी श्री वल्लभ के छठी पूजन की विधि को भव्य उत्सव के रूप में मनाया। नवल बधायो है श्री लक्ष्मण गृह प्रगट भये श्री वल्लभ मान भायो है सुनोरी आज नवल बधायो है।